सभी को जय जिनेंद्र और पर्युषण महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज डे 5 है। आज हम देखेंगे उत्तम सत्य, सुप्रीम ट्रुथ। सत्य सुनते से ही एक बात मन में आती है, क्या? सच बोलना। ये तो हम बचपन से सीखते हैं, स्कूल में भी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वैल्यूज सिखाते हैं। क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बी ऑनेस्ट, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। मम्मी पापा बोलते हैं सच बोलना चाहिए, दुनिया कहती है सच बोलना चाहिए, पर क्या हम सच में बोल रहे हैं? क्या हम सच में दिन में एक दिन भी ऐसा गया कि हमने सिर्फ सच बोला हो, झूठ का उपयोग ही नहीं किया हो? जो हमें सबसे बचपन में धर्म की शिक्षा में जो साधु सिखाते हैं, जो सब सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कि भगवान महावीर ने 5 महाव्रत कहे। भगवान महावीर हैज सेड 5 ग्रेट वाउस टू लिव अ लाइफ। तो वो 5 महाव्रत, 5 ग्रेट वाउस हम कहते हैं। नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा। ट्रुथ, दैट इज सत्य। नॉन स्टीलिंग, दैट इज अचौर्य। सेलिबेसी, दैट इज ब्रह्मचर्य। नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजेशन, दैट इज अपरिग्रह। अभी जब भगवान महावीर की सबसे फेमस ये 5 बातें हैं, दुनिया में किसी को भी पूछ लो व्हाट आर द 5 ग्रेट वाउस ऑफ भगवान महावीर, तो यही 5 बातें सभी लोग बोलेंगे। इन्हीं 5 बातों में ना क्रोध, मान, माया, लोभ, 10 धर्मों का एक भी 2 धर्म आते हैं। कौन से? सत्य और अचौर्य। अचौर्य नहीं, सत्य और ब्रह्मचर्य। क्या इतने इम्पोर्टेंट है ये? मतलब हम सत्य को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि जो सिर्फ 5 बातें, इम्पोर्टेंट 5 थिंग्स वी शुड लर्न टू लिव आवर लाइफ फॉर द व्हील ऑफ आवर लाइफ, वी शुड फॉलो दिस 5 थिंग्स। तो हम इन 5 बातों में से सत्य को इतना इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि भगवान महावीर बोलते हैं कि सत्य, सेइंग ट्रूथ इज द बेस्ट हैबिट, और सच बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। अब व्हाट इज सत्य, ट्रूथ? सत्य सत वर्ड से आता है। वो वर्ड का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस। सत मीन्स एग्जिस्टेंस, वास्तविक होना। तो एग्जिस्टेंस तो आत्मा का स्वभाव है। इट इज द बिहेवियर ऑफ नेचर, रूल ऑफ सोल। आत्मा का एग्जिस्टेंस ही स्वभाव है। वास्तविक होना ये तो आत्मा का गुण है। तो सत्य तो आत्मा के गुणों में ही आ गया। हम फिर से यही देख रहे हैं, 10 दिनों में आत्मा के गुणों को पहचानना है और उन गुणों को अपनाना है, अपने ही स्वभाव में रम जाना है। अभी हम सत्य को कैसे अप्लाई करें? जब हमें क्रोध, मान, माया और लोभ होता है, जब हमें ये चारों कषाय होती है, तो हम सत्य नहीं बोलते। झूठ में हम, क्रोध में हम झूठ बोलेंगे, मान में हम झूठ बोलेंगे, माया में हम झूठ बोलेंगे, लोभ के लिए हम झूठ बोलेंगे। इन चारों की वजह से ही हमें झूठ बोलना पड़ता है। कभी तो भय होता है झूठ पकड़ना, कभी पाप बचाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। हमने फर्स्ट डे में देखा कि उत्तम क्षमा। कब? फर्स्ट डे में क्या सीखा? क्रोध का त्याग करना है। सेकेंड डे उत्तम मार्दव में हमने सीखा मान का त्याग करना है। उत्तम आर्जव में हमने सीखा माया का त्याग करना है। और उत्तम शौच में हमने सीखा कि लोभ का त्याग करना है। और हम आज डे 5 में ये देख रहे हैं कि चारों चीज़ों का त्याग करके हमें सत्य की ओर बढ़ना है, सच को स्वीकार करना है, सच को बोलना है। वैसे तो बोलना कम ही चाहिए, जहाँ आपकी ज़रूरत है कि बोलना पड़ेगा, where there is meaning when you talk, then should you talk। निरर्थक बोलना तो जिंदगी को ही निरर्थक कर देता है। कभी भी कुछ मीनिंगफुल बोलना है, कुछ अच्छा बोलना है, तभी बोलना है जब अपनी ज़रूरत हो कि हाँ इस समय बोलना चाहिए, तब तक तो मौन ही धारण करें। जितना कम बोलोगे
उतने ही टेंशन कम, उतने ही उलझने कम होगी। अब बोलना है तो कैसे बोलना है? सच बोलना है। सच कब बोलना है? सही वक्त पर बोलना है। तो अब ये सही वक्त कब आएगा, हमें सच कब बोलना है, ये सोचना है। अभी हम तो झूठ का सहारा नहीं ले सकते। झूठ का सहारा लेने से तो और कर्मों का बंद होगा और उलझने पैदा होगी। भले एक पल के लिए शुरू में झूठ तो जीत जाए, पर लास्ट में विजय तो सच का ही होगा। सच्ची वाली बात ही मानी जाएगी और सच सामने आ ही जाएगा। अगर हम सच बोलते हैं और किसी का नुकसान होता है तो वो सच नहीं बोलना चाहिए। और झूठ बोल के खुद का नहीं पर किसी और का, किसी की जान बचती है, किसी का कुछ पाप बचता है, किसी के लिए हम किसी भले के लिए कुछ झूठ बोलते हैं तो वो झूठ चलेगा। पर किसी का सत्य बोल के नुकसान करवाना, किसी की चुगली कर देना, ये तो गलत है। रत्नकरण श्रावकाचार में कहा गया है कि अगर हम सच बोले और उस सच वाली बात से किसी के मन को ठेस पहुंचे, किसी के भावों की हिंसा हो, इफ वी हर्ट समवन्स फीलिंग आफ्टर टेलिंग द ट्रूथ, तो हमें वो सच नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे सच से भी किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ हो, तो वो सच हम नहीं बोले, अपने मन में ही रखे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी झूठ कब बोलना चाहिए कि अगर कोई कसाई ढूंढ रहा है गाय को मारने के लिए और वो पूछता है कि गाय किस दिशा में गई है, तो हमने ये नहीं बोलना चाहिए वो किस दिशा में गई है, क्योंकि पता है वो उसको मिलेगी तो वो मर जाएगी, वो उसको काटेगा। हमें तो बोलना चाहिए नहीं, अगर उत्तर में गई तो नहीं, वो पश्चिम में गई और उसको बचा लेना चाहिए। इस बार जो झूठ बोला है वो पाप का बंध नहीं करवाएगा। हमने किसी अच्छे जीव को बचाने के लिए झूठ बोला है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। पर अब हमें ये देखना है कि अगर सच बोल रहे और किसी को हिंसा हो जाए, किसी की भाव हिंसा हो, किसी को हर्ट हो जाए या किसी को तकलीफ हो अपने सच बोलने से, तो हमें क्या वो सच बोल देना चाहिए? नहीं, हमने तो ये सीखा हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर हमने ये भी देखा था कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कब होना है कि जब किसी को उस बात का बुरा नहीं लगे। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करके हमारे पॉजिटिव एक्शन से हमें उसको पॉजिटिव करना है। अगर मुझे पता है किसी ने कोई गलती की है और मुझसे कोई पूछता है क्या इसने गलती की है, मुझे पता है कि एक्स पर्सन की गलती है, पर अगर मैं बोल दूं हाँ इसने गलती की, तो उसकी पिटाई होगी, उसको मारेंगे, उसको डांटेंगे, उसको बहुत दुख पहुंचेगा। तो मैंने बोलना चाहिए इसने गलती की? नहीं, मैंने तो इस वक्त यही बोलना चाहिए मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर हम सच बोल देते और किसी को हिंसा हो, किसी को हर्ट पहुंच जाए, तो फिर वो तो पाप का ही बंद करवाएगा और इनडायरेक्टली ये चुगली का भी पाप करवा देगा। झूठ बोलने से मन में कहीं ना कहीं टेंशन होती है कि यार सच पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। पर अगर आप सच बोल दोगे तो कोई बात का डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं और कोई तनाव नहीं होगा कि हाँ हम तो फ्री है, हम तो सच के साथ है, हम सच का ही साथ देंगे और हम उत्तम सत्य, दैट इज ट्रुथ, भगवान महावीर के जो 5 महाव्रत है उसमें जो कहा गया है, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबसी एंड नॉट अटैचमेंट, उसमें से हम तो यही देखेंगे ट्रुथ। आज तो सत्य बोलना है। महाव्रतों में से एक व्रत का भी अच्छे से पालन कर ले तो बहुत हम आगे अपने मार्ग पर बढ़ सकते हैं। अब हम आध्यात्मिक वे में देखेंगे कि हम सच को कैसे अपनाएं, अपनी आत्मा के गुण को कैसे अपने वे में हम अपना ले। आत्मा की प्रकृति जानने के लिए सत्य आवश्यक है और इसके आधार पर ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन है। अभी हमें अगर आत्मा की ही प्रकृति जाननी है तो हमें पहले सच जानना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति कैसी है, आत्मा कैसी है, उसके गुण कौन से हैं। अगर हमें सत्य के साथ जीना है,
हमें सच के साथ जीना है कि कैसा है सच, हम उसी के साथ लाइफ टाइम जीना चाहते हैं। तो हमें पहले हमें एक्सेप्ट करना है क्या, आत्मा का सच। सत्य के साथ जीने के लिए आत्मा का सच एक्सेप्ट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे आत्मा का सच एक्सेप्ट? अभी देखो लाइव एग्जाम्पल कि हम ये बोलते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, मुझे जीना है, मुझे ये करना है, वो करना है, क्या ये आत्मा के गुणों में है? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञानियों, हमने देखा कि पान कषाय वाले दिन हम ये बोलते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। क्या सच में तुम बड़े हो? हम तो अभी तक इसी झूठ के साथ जी रहे हैं, लाइफ गुजार रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा है, सिवाय आपके कर्मों के, परिणामों के आपका तो कुछ नहीं है। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं ये सब कुछ मेरा है? ऊपर तो कुछ साथ आएगा नहीं अपने इस पर्याय के बाद। तो हम ये सब इतना इकट्ठा कर रहे हैं, इतना परिग्रह बढ़ा रहे हैं, तो किस कारण से? यही झूठ से बढ़ा रहे हैं कि ये सब मेरा है, मुझे ये सब चाहिए, मुझे और चाहिए, लोभ करता हूँ मैं, मायाचारी करता हूँ मैं, मान करता हूँ मैं, क्रोध करता हूँ। और ये सब झूठ की वजह से ही मेरे आत्मा का सत्य मुझसे दूर होते जा रहा है। तो ज्ञानियों, अब ये सोचना है हम आत्मा के सच को अप्लाई करके कषाय से तो दूर हो जाएंगे, पर हम खुद के भी करीब आ जाएंगे। हम इसी झूठ के साथ जी रहे हैं कि ये सब मेरा होगा, ये मेरा है, हम तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दिन भर गुस्सा कर लेता हूँ, किसी के गलती पे मैं क्रोधित हो जाता हूँ। क्या मैं खुद कभी गलती नहीं करता हूँ? क्या मैं किसी और को मौका नहीं दे सकता एक बार? मैं इतना बड़ा छोटा करके मैं फिर सच से दूर होता हूँ। मैं पॉलिटिक्स करता हूँ किसी के साथ, मैं मायाचारी कर लेता हूँ, तो क्या फिर ये मुझे कर्मों का बंध नहीं करवाएगा? ये मेरे आत्मा के गुणों का जो सच है कि आत्मा तो झूठ बोलती ही नहीं है, आत्मा क्रोध करती नहीं है, हम कषाय स्वभाव वाले नहीं हैं, हम तो अशरीरी निष्कषाय वाले भाव वाले आत्मा है। पर फिर आत्मा ये सब कर रही है, ये तो झूठ हुआ, ये तो सच से दूर जाना हुआ। पहले हमको ये मानना होगा मेरा स्वभाव कैसा है और मैं वैसा ही करूँगा। अगर मेरा सत्य स्वभाव है, मेरी आत्मा का एग्जिस्टेंस स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, तो मैं वैसे ही रहूँगा। पर अगर मैं वैसे नहीं रह रहा हूँ तो मैं तो अपनी आत्मा से ही झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ ही कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी आत्मा को दुख दे रहा हूँ। अगर मैं ये झूठ बोलता हूँ कि ये सब मेरा है, मुझे चाहिए, तो ये तो आत्मा को दुख ही देगा। और अगर किसी के झूठ बोलने से किसी को दुख होता है तो फिर ये करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, हमको आत्मा के सच को जानना है। हमें इस सच को जानना है कि उत्तम ट्रुथ, व्हाट इज द सुप्रीम ट्रुथ, उत्तम सच क्या है और इस आत्मा का सच क्या है, आत्मा का असली स्वभाव क्या है। इस सच को जान के जो हम झूठे स्वभाव में जी रहे हैं, हम जो झूठा व्यवहार कर रहे हैं अपनी आत्मा के साथ, अपने कर्मों के साथ, ये झूठे स्वभाव को त्यागना है और झूठी बात नहीं करनी है अपने आत्मा के लिए और सभी के लिए। ना हम किसी को ठेस पहुंचाएंगे, ना कुछ करेंगे। अगर अच्छा काम करके भी आत्मा को दुख पहुंच रहा है तो वो भी नहीं करनी चाहिए, ये कर्मों का बंध ही करवाएगा। और कर्मों का बंध करवाने के बाद हमें तो फिर वो भव भुगतना भी पड़ेगा। तो हम इस बार इस पर्युषण पर्व में आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के लिए एक कदम और करीब जाएंगे। किसके सहारे? उत्तम सच के सहारे। ये सच कैसा होगा? आत्मा को जानने वाला। असली आत्मा कैसी है? हम अपने आत्मा के सच को जान के इस जो झूठे व्यवहार ने से हम जी रहे हैं इस संसार में, इस कर्मों को बंद करते जा रहे हैं, हम इस व्यवहार नए को तोड़ेंगे और निश्चय नए की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे और हम इस झूठे संसार से सच्ची आत्मा का सहारा लेंगे और फिर इस संसार को जल्द से जल्द छोड़ने का प्रयास भी करेंगे। जब क्रोध, मान, माया और लोभ आती है, जब भी कषाय का उदय होता है तो उसके साथ झूठ अपने आप आ ही जाता है। हम क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव में
प्रभाव में हम कभी भी सच नहीं बोल सकते। जब भी कोई कषाय करेगा, वो व्यक्ति, वो जीव हमेशा सच नहीं बोलेगा, वो हमेशा झूठ ही बोलेगा। हम देखें तो इस संसार में किसी को मरना नहीं है, सबको जीना है। कैसे? कोई चींटी हो, तिर्यंज गति का जीव जीना चाहता है, मनुष्य गति का जीव तो मरना ही नहीं चाहता। मुझे तो और जीना है, मुझे तो बहुत कुछ करना है, मेरे सपने हैं, मुझे सब कुछ देखना है दुनिया में। ये तो जो झूठ में जी रहे, जबकि हम तो हर जगह, ऐसी कोई पर्याय नहीं जहाँ अपना जन्म नहीं हुआ हो, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारा जन्म नहीं हुआ हो। हमने तो हर चीज़ भोगी है इस संसार में, पर फिर भी अभी हमारा मन नहीं भरता है, और ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। हमें तो सिर्फ हमारी आत्मा के गुणों को, अपनी सच को, अपने असली स्वभाव को पहचानना है, और इस झूठ को छोड़ देना है। जो मैं कषाय करता हूँ, जो मैं मिथ्यात्व पालता हूँ, इस झूठ को छोड़ के असली सम्यक दर्शन के सहारे, असली आत्मा के स्वभाव के सहारे हम अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए एक कदम और बढ़ाएंगे। और इस पर्युषण पर्व में ये ध्यान रखेंगे, ये डे 5 हम पूरी 5 कषायों को छोड़ के, 4 कषायों को छोड़ के, क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ के आज हम उत्तम सच अपनाएंगे। आज का स्पेशल थॉट ये था कि हमें अगर सच के साथ जीना है तो हमें एक्सेप्ट करना होगा आत्मा का सच। वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ आवर सोल इफ यू वांट टू लिव विथ ट्रूथ। और ये भी बात ध्यान रखें सभी कि यू कांट चेंज द ट्रूथ बट ट्रूथ कैन चेंज यू। हम सच को नहीं बदल सकते, पर एक सच हमें ज़रूर बदल सकता है। कैसे? हम तो ये नहीं बदल सकते कि आत्मा के गुण कैसे हैं, हम निश्चय नय को तो बदल नहीं सकते। बट हाँ, अगर हमें निश्चय नय का पता हो जाए, हमें पता लग जाए कि सच क्या है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, और उसके गुणों को मुझे अपनाना है, वैसे ही जीना है, स्वभाव के विपरीत जीना नहीं है, तो फिर मेरी लाइफ बदल सकती है। हम सच नहीं बदलेंगे, पर ये एक सच हमारी लाइफ बदल देगा। तो सभी को उत्तम सच, सुप्रीम ट्रुथ या ऑनेस्टी, इस धर्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन आपके लिए बहुत सारे अच्छी बातें आपके लाइफ में आए, और आप सभी लोग सच को पहचानो, सभी के साथ सच्चा व्यवहार करो, दुर्व्यवहार नहीं करना है, और अपने सच से भी किसी को ठेस नहीं पहुंचे, और अपने झूठ बोलने से भी किसी का नुकसान नहीं हो, फायदा हो, तभी ये दोनों बातें अपनानी चाहिए। कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना है अपने बातों से, अपने शब्दों से, क्योंकि इंसान सब कुछ भूल सकता है, मार दो तो भी भूल सकता है, पर इंसान वर्ड्स को कभी नहीं भूलता। और तलवार में से मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। आज हम यही विराम लेते हैं और महावीर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उनके जो 5 महाव्रत कहे गए हैं, उसमें से आज हम उत्तम सत्य को, ट्रुथ को अपनाएं और अपनी जिंदगी बदलने का एक प्रयास करें। और फिर से एक बार यही कहेंगे, यू कांट चेंज द ट्रुथ बट ट्रुथ कैन चेंज यू। हम सच को तो नहीं बदल सकते, पर एक सच आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल देगा, और ये सच है कि आत्मा का जो गुण है उसी में रहना है। हम संसार में या उसके अवगुणों में नहीं रहेंगे आज से। सभी को जय जिनेंद्र।